यहाँ पे प्रॉफिट, कॉस्ट, प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, देखो जो हम चीज़ लेते हैं ना, जो हमें पड़ती है वो चीज़, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्राइस। जो हमें पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस किसको बोलेंगे, जो हमने चीज़ ली है जब हम उसको बेचेंगे ना तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेलिंग प्राइस। समझ आ गया, आया समझ, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस समझ आ गया। अब क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सॉरी। अब बताओ सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, ये बताओ। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस होती है जो मैंने ली है। तू अगर बेचेगा तो ज़्यादा में बेचेगा कि कम में बेचेगा, कम में क्यों बेचेगा, नुकसान खाएगा क्या। हम बेचेंगे तो ज़्यादा में बेचेंगे, जो बेचने वाला प्राइस होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, हमने कितने में बेचा और कितने में लिया था, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट आ गया। लॉस, घाटा कब होगा, जब जितने में ली थी चीज़ उससे कम में बेची। समझ आया, हमने इतने में चीज़ ली थी, बेची इतने में, लॉस आ गया, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब आपको कितना में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और आपने वो चीज़ कितने में ली थी इनटू परसेंटेज बनाने के लिए 100, ठीक है। जितने में चीज़ आपने ली थी, जितने प्रॉफिट में आपने बेची इनटू 100, आ गया समझ। लॉस परसेंटेज, देखो कितना आपको नुकसान हुआ, कितने में आपने ली थी इनटू 100। ये सभी फॉर्मूले लिख ले, मैं मिटाने लगाऊँ, ठीक है। ये समझ आया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चनों में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या बताना है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उसने कितने में बॉट, कितने में ली 250 में, बेची कितने में 300 बच्ची में। तो बेची ज़्यादा में है, ली कम में है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, हाँ 250 में, बेची उसने 325 में, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, कैसे कैसे लॉस हुआ, बेची तो ज़्यादा में नहीं है, अंधा क्या, ये बेची 325 में, बेची वाले को क्या कहते हैं हम, सेलिंग प्राइस कितना है 325, तो ली कितनी में, कॉस्ट प्राइस कितने में ली थी उसने 250 में, तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ ना, सेलिंग प्राइस, बेचने वाली प्राइस ज़्यादा है, लेने वाली प्राइस कम है, तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितनी है 325 माइनस 250, तो कितना आया 75। आया समझ, समझ आया। 12,000 में ली, 13,000 15 में बेची, पहले हुआ बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मैं ये क्वेश्चन उतार ले, मैं मिटाने लगा हूँ, ठीक है, मिटा दूँ ये, सिर्फ मुझे ये चेंज करना बस, और कुछ नहीं, ठहरो, मुझे सिर्फ ये चेंज करना है। देखो ली कितनी उसमें 12,000 में, कितने में ली 12, बेची कितने में 13,500 में, तो वो क्या होगा, क्या होगा, सॉरी ये उल्टा हो गया ना, ली उसने 12,000 में, बेची उसने 13,025 में, तो क्या होगा 13,500 माइनस 12,000, तो कितना आया 1500। प्रॉफिट कितना आया 15, ठीक है। अब ये बाकी क्वेश्चन कर लेगा, बॉट सोल्ड, बॉट सोल्ड, समझ गया, कर लेगा ना। चलो आगे, अब रेशो में परसेंटेज निकालेंगे कि क्या होता है। देखो परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसमें, ये है, ठीक है। 3:1 का मतलब क्या है, 3 हिस्से और 1 हिस्से, टोटल कितने हिस्से हो गए 4, टोटल हिस्से कितने
इन दोनों को ऐड करो तो टोटल हिस्से आएंगे 4। 3 हिस्से ऐसे हैं और एक हिस्सा सफ़ेद है, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कैसे निकलेंगे, दोनों को सम करके इनटू 100। कितना आ गया, 75%। समझ आया, समझ आया। जो 3 ऊपर वाला वो 3 पार्ट्स कितने परसेंटेज के हैं, 75%। एक मिनट है जाओ, ठीक है। जो 3 वाला पार्ट है वो कितना परसेंटेज है, 75। और नीचे वाला जो एक पार्ट है वो कितने परसेंट होगा, नीचे वाला पार्ट एक, टोटल पार्ट कितने हैं 4। तो कितने आगे 1/4 इंटू कितना आ गया 75 का 75 ये आ गया ना, तो कितना आ गया 25%। डिवाइड कर ले, ये 25 से जाएगा, ठीक है। समझ आया। अगला देख, ये 3 पार्ट वाला मैं कराता हूँ। टोटल पार्ट कितने हैं, 3 है। देखो यहाँ देख, 2:3:5, 3 पार्ट हैं टोटल। तो इनको टोटल इनका सम कितना है 10। आया समझ। अब मुझे इसकी परसेंटेज देखनी है, इसकी परसेंटेज देखनी है, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 10 हैं, ऐसे करके 10 हैं टोटल, ठीक है। 2 एक किस्म के हैं, 3 एक किस्म के हैं, 5 एक किस्म के हैं। समझ गए, आया समझ। अब देखो क्या करेंगे, 2 बाय टोटल कितने होंगे 10 इंटू ये कितना बनाया इसने, समझ गया। 3 बाय टोटल पार्ट्स कितने हैं 10 इंटू कितना परसेंटेज आ गया 30%। ये जीरो चला गया। लास्ट में कितना है 5 वाला, 5/10 इंटू 100। ये जीरो कितना आ गया, समझ गया। ये वाला पार्ट कितना 20%, ये वाला 30%, ये 50%। आगे समझ आया समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मिटा लूँ थोड़ा, देखो पॉपुलेशन कितनी कम हुई, 25,000 से लेके 24,500 में इतनी कम हुई है, ठीक है। आपको बताना है कि कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग में कितनी थी, घटी कितनी है, घटी देखो कैसे करेंगे हम, क्या इसका क्या होगा परसेंटेज का। पहले पॉपुलेशन कितनी थी 25,000, तो डिक्रीज कितनी हुई है 24,000। पॉपुलेशन कितना है 24,500, तो डिक्रीज कितनी हुई, देयरफॉर डिक्रीज कितनी हुई है 25,000 में से 24,500 मैंने माइनस किया, कितना आया 500। अब परसेंटेज निकालनी है, देखो कैसे निकालेंगे परसेंटेज। डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, देखो जितनी घटी, कितनी घटी 500, स्टार्टिंग में कितनी थी इंटू 100। क्या लिखेंगे, डिक्रीज पॉपुलेशन, डिक्रीज्ड डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन इंटू 100। आ गया, ये दो चले गए, 5 1 जा 5 5 जा, तो 1/5 इंटू कितना हो गया, कटेगा ना 5 2 जा 10, 20%। समझ आया, समझ आया। हम अगर मार्क्स निकालते हैं तो ये निकालते हैं ना कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, तो हम करेंगे जितनी पहले थी बाद में जितनी हुई उसको माइनस करके डिक्रीज निकल गया, डिवाइड बाई इनिशियल पॉपुलेशन इंटू
इंटू 100